जय माँ शीतला की, जय बाबा श्याम की। दोस्तों, मैं ममता सिंह, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। प्लीज़ सबसे पहले तो मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, लेकिन बात सच्ची है। मैं वीडियो वही बनाती हूँ जिसमें बात सच होती है, वो नहीं बनाती हूँ जो कि किसी की कॉपी करूँ या किसी की नकल करूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने जो मेरे दिल में बात आती है मैं वही बोलती हूँ। कि किसी एक बंदे की है, वो बिहार का है, वो अभी रो रहा था। मैंने 2-4 दिन पहले वीडियो देखी थी, तो मैं आज उसको बताना चाहती हूँ वीडियो के ज़रिए कि भाई, अब रोने से क्या होता है? जब चिड़िया चुन गई खेत, बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। जिस तरीके से तुम गरीब थे, तो तुमने फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से पैसे कमाए। किसके आशीर्वाद से? प्रभु की दुआ से तुम्हारे पास पैसा आया। पहली पेमेंट आई, तुमने अपने माँ बाप के लिए बेड खरीदा। दूसरी पेमेंट आई, तुमने अपना घर बनवाया। फिर पैसे आए, तुमने अपनी शादी कर ली। फिर पैसे आए तो तुम हनीमून मनाने चले गए दुबई। क्या तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं था कि जैसे तुमने अपने माँ बाप के लिए बेड लिया? बहुत अच्छी बात है, बेड लिया, माँ बाप के लिए सभी करते हैं, क्योंकि माँ बाप में भी भगवान देवी देवता विराजते हैं। शादी कर ली, घर परिवार बसा लिया, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परिवार बसाना भी एक ज़रूरी है। परिवार बसा लिया, परिवार बसाने के बाद तुम दुबई चले गए घूमने। क्या तुम्हारा फ़र्ज नहीं कहता था कि जिस परमात्मा ने हमें एक रोटी से 2 रोटी दे रहा है, दिन और रात मेरी तरक्की कर रहा है, सबसे पहले मैं उसका शुक्रिया अदा करूं अपने पूरे परिवार के साथ जाके, गरीबों को खाना खिलाऊं, भंडारा करवाऊं। भूल गए थे? गए दुबई, चले गए, हनीमून बना के आ गए, फिर वीडियो बनाने लगे, क्योंकि तुम्हारी वीडियो तो चल रही है, तुम्हारे तो चैनल बढ़ रहे हैं, तुम्हारा तो सब्सक्राइब हो रहा है, तुम्हारा तो पैसा आ रहा है। भगवान को क्यों याद करना? तुम्हारी माँ है जिसने जन्म दिया है, वो तो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पापा हैं जो जन्मदाता हैं, वो भी तुम्हारे पास है। तुम्हारी बीबी आ गई है, कुछ दिन बाद बच्चा हो जाएगा, हमारा परिवार बढ़ जाएगा, पैसा आ रहा अंधाधुंध। इन सब चीज़ों में मुँह माया में खो गए तुम। लेकिन किसके कारण आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये सब सोचने की शक्ति खत्म हो गई तुम्हारी। और जब भगवान ने अपनी दृष्टि, दया दृष्टि थोड़ी सी खिसका ली तुम्हारी तरफ से, तो तुम्हारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे। तो तुम बहाने लगे, टेस हुए, रोने लगे। मेरी बहन ने मेरी माँ सिखा दी, मेरी बहन ने मेरे माँ बाप अपनी तरफ कर लिए। अब दोनों मियाँ बीवी बैठ के यूट्यूब के सामने, फेसबुक के सामने, पेज के सामने रोने लगे, पब्लिक का प्यार मांगने लगे। कृपया करके, पब्लिक का प्यार तो है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उस भगवान की, उस भोलेनाथ की मेहरबानी है। इसलिए पब्लिक के आगे रोने से ज़्यादा अच्छा है कि किसी देवी देवता को तो तुम मानते होगे, मुझे मालूम है सबसे ज़्यादा तुम्हारे में छठ मैया पूछती है, छठ माई पूछती हैं पूजा। मैं भी मानती हूँ उनको, क्योंकि देवी देवताओं में कभी भेदभाव नहीं करती हूँ। जाओ उस छठ माई के आगे और भोले बाबा के आगे माथा झुकाओ और बोलो जाके उनसे कि भगवान मुझसे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई कि मैं इतना अंधा हो गया था, स्वार्थ आ गया था मेरी आंखों में, कि मेरे को सब हाय हाय अपना अपना दिख रहा था, पर मैं जिसकी वजह से मुझे सब कुछ मिल रहा है उनको ही मैं भूल चुका था। तो इसलिए कहते हैं कि जाओ भगवान के पास और माफ़ी मांगो। भगवान बड़े दयालु हैं, वो जब तुम्हें गरीब से अमीर बना सकते हैं तो वो तुम्हें माफ़ भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैंने इस वीडियो के ज़रिए कुछ अच्छा बोला है या मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी है, तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और ममता को भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि ममता दिल से कहती है कि जिस दिन ममता की पहली पेमेंट आएगी, मैं सबसे पहले अपने खाटू वाले बाबा का नाम का भंडारा करवाऊंगी और रंगत जाऊंगी मैं बाबा के दरबार पे, उनके चरणों में, उनके शीश के आगे अपना शीश झुकाने और कहूँगी बाबा तेरा लाख लाख धन्यवाद। मैं गरीबी में जी रहा था, मैं गरीबी में जी रही थी, सॉरी मैं आदमी नहीं, मैं लेडीज़ हूँ, ममता हूँ। मैं गरीबी में जी रही थी, लेकिन तूने मुझे सहारा दिया, तो देख मैं भी पब्लिक के आगे, ये हाथ तेरे आगे हमेशा फैलते थे मांगने के लिए, लेकिन आज ये हाथ गरीबों को दान करने के लिए भी उठ रहे हैं। मुझे इस लायक बना बाबा, मैं सच कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी दान करूँगी, जब भी मैं रंगत जाऊँगी, वीडियो बनाऊँगी और मैं सबको दिखाऊँगी कि ममता जो कहती है वही करती, झूठ नहीं बोलती है। मैं जब अपनी शीतला माँ के मंदिर जाऊँगी गुड़गांव, तब भी मैं वीडियो बनाऊँगी और मैं डालूँगी। क्यों?
क्योंकि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ बड़े बड़े बोल वचन देना तो बहुत आसान है, करके दिखाओ। टाइम नहीं है। अभी तुम्हारे पास टाइम है? वीडियो बनाने के लिए टाइम है? दुबई घूमने के लिए तुम्हारे पास टाइम है? हैं? किसी से अगर झगड़ा हो जाए तो उसका लड़ाई झगड़ा देखने के लिए टाइम है? किसी के घर में चुगली करने के लिए टाइम है? पर भगवान के दरबार में सिर झुकाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। टाइम निकालो, इंसान बनो। देवी देवताओं में जितना भरोसा रखोगे तरक्की करोगे, दिन रात 10 दिन चुगली, बर्बादी के रास्ते पर नहीं जाओगे। अगर तुम्हारे पास पैसा आ गया, तुम पैसे में भुला रहे हो, अंधे हो गए हो, तो सोच लो जिस तरीके से भगवान देता है ना, उस तरीके से भगवान ले भी लेता है। भगवान ये नहीं कहता तो तुम मेरी पूजा करो, कभी भगवान नहीं कहता है। लेकिन हमारे इंसानों का फ़र्ज है, हम इंसानों का फ़र्ज है। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेताएं हैं जो झांकी निकालते हैं, मन्नत बोल के आते हैं और क्या कहते हैं चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो कुछ तो सच्चाई होगी उसमें, तभी तो वो लोग इतना करते हैं। वरना कोई पब्लिक पागल नहीं है जो कि हाय कह दे कि नहीं भगवान खाने को नहीं देता है, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। और आज हम जो सांसें ले रहे हैं ना, ये भी भगवान की देन है। जो हम 2 रोटी खाते हैं ना, खा के सोते हैं, उठते भूखे ज़रूर है लेकिन सोते हैं खा के ही, वो भगवान की ही देन है। हाँ, इस दुनिया में आए हैं खाली हाथ ही जाएंगे। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो हमारी ईमानदारी, हमारी अच्छाई, हमारे ज्ञान। अगर हमारे पास पैसे आ गए तो हम किसी गरीब को सताएं, ये अच्छी बात नहीं है। हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। बस प्रभु का नाम लो। कोई ये सोचता होगा कि कैसी पागल औरत है ये, दिन रात भगवान 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 करती रहती है। मैं सच में मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, मेरी भगवान में बहुत रुचि है। मैं तो कहती हे प्रभु, अगर मेरी आखिरी सांस भी निकले तो उस टाइम भी मेरे नाम से, मेरे जवान से यही निकले, हे जय शीतला माँ, जय बाबा श्याम की। मैं भी दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाऊँ, बहुत बड़ी तरक्की करूँ, पर कितनी भी बड़ी तरक्की करूँ, ये सिर हमेशा तुम्हारे आगे झुका रहे। और कभी मेरे दिमाग में ये बात मत डालना कि मैं अपनी माँ बाबा को भूल जाऊँ, जैसे मेरी शीतला माँ और जैसे मेरे हारा का सहारा बाबा श्याम हमारा। मैं रहने वाली कानपुर की हूँ दोस्तों। अगर बाई चांस मेरे मुँह से कुछ गलत निकल जाए तो ये मत सोचिएगा कि ये बिहार की तो नहीं है। बिहार भी इंसान होते हैं, यूपी के भी इंसान होते हैं, और वो कहते हैं बंगाल के भी इंसान होते हैं। सारे इंसान ही होते हैं, फ़र्क कुछ नहीं होता, लेकिन सोच होती है इंसान की। जिस दिन इंसान सोच बदल लेता है ना, उस दिन वो सोच लो पता नहीं, कहते हैं ना, एक तरीके का भगवान का सच्चा भक्त और दास बन जाता है। हाय दोस्तों, अभी मैंने देखा था, अभी कल परसों एक वीडियो देखी थी कि एक लेडीज़ थी, एटीएम में ऐसे ऐसे पैसे गिन रही थी, पैसे निकाल के और तुरंत ही वो चली गई घूमने के लिए। उससे भी मैं यही कहना चाहती हूँ वीडियो के जरिए, अच्छी बात है तुम्हारे पैसे आए हैं, बहुत अच्छी बात है कि तुम तरक्की का रास्ता कर रहे हो, झुग्गी में से निकल के तुम महल में आ रहे हो। लेकिन सबसे पहले जाओ भगवान के दरबार पर शुक्रिया अदा करो, उसके बाद अपनी ज़िंदगी जियो। अगर तुम्हें भगवान रास्ता नहीं दिखाता तो तुम कहाँ से तुम तरक्की का रास्ता पा लेते। आज मेरे को ही रख लो, मेरे साथ अगर भगवान ना हो तो मैं कैसे वीडियो बना लूँ। लेकिन मुझे विश्वास है ना अपने भगवान पर कि एक दिन मेरी भी तरक्की होगी, मेरी भी पेमेंट आएगी और मैं भी करूँगी, खुशी से मैं भी रहूँगी। ऐसी बात थोड़ी नहीं कि मैं नहीं रहूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपने भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी। जितनी पेमेंट आएगी सारी पेमेंट में मैं अपने भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी और मैं अपने भगवान से कहूँगी, भगवान हे बाबा श्याम, हे माता रानी शीतला माँ, तेरा दिया खा रही हूँ मैं, मेरी क्या औकात है जो मैं कुछ कर सकूँ। बस नमस्ते, जय शीतला माँ की, जय बाबा श्याम की। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो प्लीज़ दोस्तों फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस ममता को भी आगे बढ़ाइए। जरिया आप लोग बेशक हो, लेकिन इशारा तो मैं फिर भी कहूँगी मेरे भगवान का ही है, मेरे देवी देवताओं का ही है। जिसको ये बात अच्छी लगे प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंगूठा ज़रूर ठोकिएगा।